हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने शब्द विचार टॉपिक पर डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना था। आप कमेंट अवश्य करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी, आंसर सही हो रहे हैं या नहीं, आप किस हद तक समझ रहे हैं, कितने कितने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरा, हमें अच्छा लगेगा कि हमारा क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पिछले क्लास का क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपको तत्सम तद्भव बताना था, जिसमें पहला क्वेश्चन था दीपावली। दीपावली में बताना था ये तत्सम है या तद्भव। ठीक है, तो दीपावली क्या है, एक तत्सम है, संस्कृत शब्द है। यदि इसका तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, दिवाली। ओके, तत्सम दीपावली, तद्भव की बात करें तो दिवाली। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कर्तव्य। कर्तव्य आप लोगों को बताई थी, जहाँ भी आधा वर्ण यूज हो तो समझ जाना है कि वो भी क्या होगा, संस्कृत शब्द होगा। तो कर्तव्य भी एक संस्कृत शब्द है, मतलब ये तत्सम है। यदि इसका हम तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था हमारा आलस्य। आलस्य, तो आलस्य भी देखने में हमको पता चल गया है, आलस्य है मतलब ये क्या है, तत्सम है। और इसका यदि हम तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, आलस। ठीक है, क्या हो जाएगा, आलस। ठीक, ये तद्भव है और तत्सम आलस्य। चौथा है नारियल। तो ये एक हिंदी शब्द है, मैंने इसका तत्सम बनाने को कहा था, तो नारियल का हो जाएगा नारिकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या मिला था, जमाता। ठीक है, तो जमाता एक संस्कृत शब्द है, ये तत्सम है। यदि इसका हम तद्भव बनाएंगे तो इसका हो जाएगा दामाद। ठीक है, दामाद को जमाता कहते हैं। हो गया, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जिसमें तद्भव तत्सम तद्भव बताना था। ठीक है, आप यदि गलती कर रहे हैं तो करेक्शन कर लीजिए, यदि सही किए हैं तो आप सही समझ रहे हैं बस, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट था आप लोगों को बताना था देशज और विदेशज में। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन था गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना, तो ये भी एक अपना ही शब्द लग रहा, मतलब ये देशज शब्द है गिड़गिड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट था दवा। दवा, तो देखिए दवा एक विदेशी शब्द है, ये एक फारसी शब्द है दवा। दवा, दीवार, ठीक है, फारसी शब्द है। क्या था हम लोग का, नेक्स्ट दवा था। जैसे क्या हो गया, दीवार, दस्तूर, आप चाहो तो लिख सकते हो, दस्तूर, दिलेर, दिल, दुकान। ठीक है, ये सारे क्या हैं, फारसी शब्द हैं। ठीक है, द से लगभग आएगा तो समझ आना फारसी है। तो फारसी क्या है, विदेशज शब्द है। ठीक है, तो दवा हमारा क्या है, विदेशज है। नेक्स्ट था नकल। तो नकल एक अरबी शब्द है। क्या है, अरबी शब्द है, मतलब हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, ये भी कौन सा शब्द हो जाएगा, विदेशज शब्द। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, विदेशज। ओके, और जैसे कि नकल के साथ क्या हो गया, नकल, नगद, नशा, नतीजा, नहर, नाल, ये सारे अरबी शब्द हैं। ठीक है, तो नकल क्या हो गया, अरबी शब्द मतलब विदेशज। नेक्स्ट था झिझक। झिझक, तो झिझक भी अपने अपने यहाँ का शब्द है, देशज शब्द है। नेक्स्ट था पड़ोस। लास्ट क्वेश्चन, पड़ोस, तो पड़ोस भी एक क्या है, देशज है। ठीक है, ये इसमें पहचान में आ जाते हैं देशज, काए काए, मेल जोल, डकोसला, गोल मटोल, झरोखा, ये सारे देशज हैं। ठीक है, तो ये था कल का। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक, आज भी
हम क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे और उसको आपको आंसर कमेंट में बताना है। आप कमेंट अवश्य करें। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। ठीक है, ध्यान देना है, लास्ट में क्या बोले, अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ है, हर चीज़ का अपना अपना एक नाम है और वही नाम ही संज्ञा कहलाता है। मतलब ये समझ लो कि नाम संज्ञा एक ही चीज़ है। हिंदी में हम नाम को संज्ञा बोल रहे हैं। ठीक, जो भी चीज़ है इस सृष्टि में वो सभी अपना एक नाम लिए हुए हैं, वो सारे चीज़ संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, इनका अपना नाम है। ठीक, हिमालय पर्वत उनका अपना नाम है, चांद सूरज अपना नाम है। ठीक है, बस, शहर, बिलासपुर शहर का नाम है। तो ऐसे दुनिया में, सृष्टि में जो भी चीज़ है सबका एक अपना नाम है और वही कहलाता है संज्ञा। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो गया, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद देखते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बाकी इसके अंदर पढ़ेंगे हम। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक देखते हैं, जिन विकारों में केवल एक, ठीक है, इसमें ध्यान देना है, केवल एक, जिन विकारों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या, केवल एक, मतलब एक वचन की बात। व्यक्ति में केवल व्यक्ति नहीं आएगा, व्यक्ति में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आएंगे। ठीक है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहेंगे, एक वचन के फॉर्म में। ठीक है, एक वचन में रहेंगे, वही हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला। देखो, किला में हम मतलब व्यक्तिवाचक में पार्टिकुलर की बात करते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़, हम एक व्यक्तिगत चित्तौड़गढ़ की बस बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की किला की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद में भारत, तो देशों में हम केवल भारत देश की बात कर रहे हैं, तो भारत क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक हो गया। अनिल, पार्टिकुलर एक अनिल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के नाम का। ठीक है, उसमें व्यक्तियों में से केवल एक के नाम का यहाँ बोध हो रहा है। ठीक है, अनिल, तो अनिल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। फिर हिमालय। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हम पार्टिकुलर की बात करेंगे, व्यक्तिगत किसी एक चीज़ की, मतलब एक वचन की, बस इतना ध्यान देना है। अब व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक में हमको ध्यान देना है, वो संपूर्ण जाति का बोध हो। किसी एक नाम से बोल देंगे तो उसके अंदर सारे वो श्रेणी के आ जाएंगे। ठीक है, वो होगा जातिवाचक। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में हम सभी आ जाते हैं। नदी, नदी में कोई एक नदी की बात नहीं कर रहा, नदी मतलब समझ गया जहाँ पानी बहती है। ठीक है, वो है नदी। तो नदी में सरस्वती नदी, गंगा नदी, ऐसा नहीं, नदी मीन्स नदी, नदी में सारा नदी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इससे, किसी एक के नाम से, खाली नदी से ही हमको पूरा संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा। नगर, पर्वत, पशु, पशु में सारे पशु, पशु मीन्स हाँ ये पशु है, तो उस जाति का बोध हो गया। पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। ओके, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें हम संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके भेद। तो जातिवाचक में 2 भेद होते हैं, एक समूहवाचक
एक द्रव्यवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग पढ़ते होंगे, वो जातिवाचक के भेद हैं। ठीक है, तो समूहवाचक क्या है? वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्या बोला? जिनके संगठन का बोध हो। ठीक है, समूह के रूप में है, संगठन का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पुलिस, हम समूहवाचक में एग्जाम्पल्स दिख रहे थे। जैसे पुलिस, तो पुलिस में एक संगठन का बोध हो रहा कि पुलिस ये संगठन में रहते हैं। चाबी का गुच्छा एक संगठन में रहता है, गुच्छा समूह में रहता है। कक्षा क्या है? विद्यार्थियों का समूह है। ठीक, तो ये क्या है? सारे समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तोला जाता है। तो द्रव्यवाचक में बस ख्याल रखना है जिसके नापा या तोला जाता है, अर्थात नाप तोल संबंधित वस्तुएं ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? जिसका नाप तोला जा सकता है। ठीक, जो वस्तुएं नाप तोल से संबंधित हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कि देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया गुड़, तो गुड़ को भी नापा तोला जाता है। चना को भी हम नापते तौलते हैं। शक्कर, चांदी आदि, तो ये सारे क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जितने भी जिनको नापा तौला जाता है सारे किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है देख लेते हैं। वे संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो वे सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि दर्द को हम देख नहीं सकते ना ही स्पर्श कर सकते हैं, बस हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ दर्द हो रही है। प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण। ठीक है, प्राण भी हम देख नहीं सकते। वीरता, कि उनमें कितनी वीरता हम नहीं देख सकते ना ही छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हाँ इनके में है वीरता। गर्मी ईमानदारी आदि। ठीक है, तो ये थे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक में हम बस महसूस कर रहे हैं, वो ममत्व, ये सारे भाववाचक हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो आज था हमारा संज्ञा से ख़त्म होता है। आप लोगों को पहले की तरह कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट करके अवश्य दें। क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आपको बताना है ये कौन सा संज्ञा होगा। ठीक है, तो पहला अमराई, दूसरा लिखिए आपको भाई। ठीक है, भाई ये जातिवाचक है, तो इसको आपको भाववाचक में चेंज करना है। ठीक है, भाई को भाववाचक में चेंज करना है, भाववाचक में चेंज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अमराई, दूसरा क्वेश्चन भाई। भाई को भाववाचक में बदलना है नारी, नारी को भी भाववाचक में बदलना है दानव, दानव को भाववाचक में बदलना है किशोर, किशोर को भी आपको भाववाचक में बदलना है। तो ये हमारा रहा, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर अवश्य दें। आज से क्लास यहीं तक, धन्यवाद।